हो गई ना तेरी बात, चल अंदर अभी। बोलो बेटा रमेश, हम सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बड़े हो इसलिए चुप बैठा हूँ, बस बोल बोल कह के परेशान कर रहे हो आप। मुझे कहने देते वक्त आप भी तो थे वहां पे माया के साथ। अब मुत्तू जी के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो आप। ये सब हमारे सामने नहीं चलेगा। बाप बेटी मिलकर बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो। मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया वो काफी नहीं था, अब मेरी जिंदगी से भी खेलने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब इसके पीछे और किसी की चाल है, और वो कौन है उसे मैं ढूंढ कर निकालूंगा। चाहिए अपना काम देखिए। एक बार मैं उसे तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाइए जाइए। मैं जाकर मुत्तू से बात करके आता हूँ, तब तक इससे पूछताछ कर लो। ठीक है। माया जी, आप इतनी सी बात पे रो रही हो? नहीं, आप पापा के दोस्त हो ना। क्या आपको पता है मैंने कितनी कोशिश की जेल से बाहर आने के लिए, लेकिन वो रमेश हर पल अपनी बात बदलती जा रहा है। और तो और वो मेरे पापा पर भी झूठा इल्जाम लगा रहा है। इतनी परेशानियों में मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? मैंने सपने देखना छोड़ दिया। लगता है भगवान ने मेरे नसीब में जेल में रहना ही लिखा है। अब कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब सब कुछ खत्म हो गया। भैया 2 मिनट के लिए इनसे बात कर सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, अभी तुम अंदर नहीं जा सकती। अरे सिर्फ 2 ही मिनट बात करनी है मुझे, उसके लिए भी आप मुझे इतना रोक रहे हैं। देखो बेटा, एक आदमी पहले से ही अंदर है, उसे आने दो, तुम चले जाना। ठीक है भैया। किसी और की गलती की सजा मैं क्यों भुगत रही हूँ? उन 4 दीवारों के बीच में रहकर पागलपन जैसा महसूस हो रहा है। सब मुझे एक गुनहगार की तरह देख रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी लगता है कि मैं जहर पीकर अपनी जान दे दूं। क्या माया जी, इतनी सी बात पे आप मरने की बात कर तो रही फिर हैं? आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता है क्या बाहर आने का? नहीं है। आपको छोड़कर क्या कोई आया है मुझे देखने? नहीं ना? क्या किसी और को मुझ पर विश्वास है? नहीं ना? कोई नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन आज मुत्तू जी मेरे साथ होते तो अच्छा होता। लेकिन क्या आप वो भी मुझ पर यकीन करते हैं? नहीं ना? तो फिर आप ही बताइए मुझे किसके लिए जीना चाहिए? इसलिए मुझे सबको देखकर गुस्सा आता है, और इस गुस्से में ऐसा लगता है किसी को पीट दूं। कहीं इस गुस्से में मैं किसी की हत्या ना कर दूं, या फिर खुद की ही जान ले लूं। एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, सब कुछ पानी में बह गया हो जैसे। मुत्तू जी ने मुझ पर कभी यकीन नहीं किया। अगर उन्होंने तय कर लिया कि मेरी शादी नहीं होनी चाहिए, तो फिर मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? मरना ही सही फैसला है, वही मुझे सही लगता है। दामाद जी, अब और क्या कहना बाकी रह गया है? क्या रमेश जो कह रहा है वो झूठ है और इसके पीछे किसी और का हाथ है? रमेश ने क्या बोला ये सब जरूरी नहीं है। आपने भरोसा किया या नहीं ये जरूरी है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक बात समझते कि वो हर बार अपनी बात बदल रहा था। उसकी बातें भी अलग थी, उसका बर्ताव भी अलग था। उसी से पता चलता है ना कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा था। ये देखिए, ये मेरी समस्या नहीं, आपकी समस्या है। कोर्ट में जैसे केस चलता रहेगा, पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। मेरी बेटी बेगुनाह है, कोर्ट से यही फैसला आएगा, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। फैसला आएगा, वो बात सच है,
लेकिन वो फैसला किसके हक में आएगा ये बाद में ही पता चलेगा। जिस दिन मैंने रमेश के हाथों में वो गहने देखे थे, उसी दिन से मेरा माया पे भरोसा उठ गया था। अब से मैं कोई भी कोर्ट या कचहरी में नहीं आने वाला हूँ। किसी भी अच्छे वकील को ढूंढिए और उसे कहिए कि वो केस लड़े। कोर्ट का फैसला आने के बाद हम बाकी बातें करेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जिस कुत्ते को मैंने पाला वही अब मुझ पर भौंक रहा है। क्या मैं इतनी आसानी से उसे छोड़ दूंगा? हाँ? दिखा दूंगा। यहाँ पे माया जी ऐसे रो रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। इसके लिए मैंने एक रास्ता निकाला है। बेली को खत्म कर देते हैं। तुम्हें लग रहा है मैं बिना सोचे ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन पूरा गांव बेली के साथ खड़ा है। अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो गांव वाले हम पर ही शक करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है उसके बाद वो हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? वो देवी माँ के नाम पर हमारी बलि चढ़ाएंगे। हाँ, हर बात सोच समझकर ही हमने ये फैसला लिया है। अगर आपको डर लग रहा है तो मेरे पास एक रास्ता है। हम जो करने जा रहे हैं वो बेली की नहीं, मुत्थू की हत्या। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुत्तू को ही मारने की बात कर रहे हो? क्या आपने कभी वो कहानी सुनी है जिसमें शिकार को बांधकर शेर को पकड़ते हैं? पहले मुत्थू को मारने के लिए गुंडे भेजते हैं, उसके बाद बेली को खबर देंगे। उसे तो मुत्थू से जान से भी ज्यादा लगाव है। वो कहीं भी हो, मुत्थू को बचाने जरूर जाएगी। वही सही समय होगा। सही मौके पे बेली को भी खत्म कर देंगे। मुत्थू जी और माया जी की शादी आराम से हो जाएगी। तुम्हारी योजना तो अच्छी है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो हमारी जान भी जा सकती है। मैं जेल जाऊंगा तो जाऊंगा, लेकिन ये शादी होकर रहेगी। अगर इससे मेरी बेटी की शादी हो सकती है तो मैं ये जरूर करूंगा। अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनो वेंकी, बेली ने सब कुछ सुन लिया। अगर वो जाकर मुत्तू जी को बता दे तो हमारा खेल खत्म। जाओ, पहले जाके उसे रोको। बस एक ही तीर से 2 निशाने लगा दूंगा। ये बेली यहाँ पे क्यों आई? क्या उसे इसी वक्त हमारी सारी बातें सुननी थी? तो अब क्या करें? पहले ही मैं एक गुनाह के आरोप में जेल में बैठी हूँ। अगर उसे कुछ पता चला तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अब हमारी इज्जत प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। मुत्तू जी मुझ पर यकीन भी नहीं करेंगे और हमारी शादी भी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे खड़ी हैं। उधर सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। एक और चेकअप बाकी है। इमरजेंसी है, बड़े हॉस्पिटल जाना होगा। चलिए। अरे डॉक्टर ने तो कहा था कि सारी जांच हो गई है मेरी। वो सब नए लोग हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। तुम बेली हो ना? हाँ। डॉक्टर और एम्बुलेंस इंतजार कर रहे हैं। चलिए।
सिस्टर, हाँ बोलिए। बेली को कहीं देखा है? हाँ देखा है ना, सब टेस्ट हो गए? हो गए टेस्ट, और वो सब टेस्ट करवा के घर चली गई। क्या घर चली गई? हाँ चली गई। ऐसे कैसे घर चली गई? रिपोर्ट कब तक मिलेगी? शाम को आके ले लीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो, मुत्तू, कहाँ हो बेटा? मैं तो घर पर हूँ चाची। इतनी रात को आप फोन कर रहे हो, क्या बात है? वो क्या है ना, बेली अभी तक घर नहीं लौटी है। क्या वो तुम्हारे घर पे रुकी है ये जानने के लिए मैंने फोन किया था बेटा। क्या बेली अभी तक घर नहीं आई? मैंने ही उसे शाम के साथ टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल भेजा था, शायद वही देर हो गई होगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं शाम से कहकर उसे घर छोड़ने के लिए बोलता हूँ। ठीक है मुत्तू। ठीक है चाची। मुत्तू, छोटी माँ, मुझे जरा एक जरूरी काम है, मैं जाकर आता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ मुत्तू, अस्पताल में टेस्ट करवाने में कोई देरी हो गई वो है क्या? ट्रीटमेंट तो पहले ही खत्म हो गया था। क्या बात है? बेली के सारे रिपोर्ट जल्दी से जल्दी लेकर उसे संभाल कर उसके घर पहुंचा देना। वो तो पहले ही घर चली गई। इस वक्त तो घर पहुंच गई होगी। क्या वो घर चली गई है? लेकिन चाची ने तो मुझे फोन कर कर ऐसे कहा कि अभी तक बेली घर नहीं आई है, लेकिन तुम कह रहे हो कि बेली घर चली गई है। रुको, मैं अस्पताल जाकर पूछता हूँ और फिर मैं तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है श्याम, जल्दी फोन करना। कहाँ हो तुम नीलकंठ? बेली अब तक घर नहीं आई, फोन आया था, क्या हो क्या रहा है वहाँ? बेली हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने तय कर लिया है कि अब उसे सीधा ऊपर ही भेज दूंगा। क्या कह रहे हो नीलकंठ, पागल हो गए हो क्या? गांव भर में वैसे ही हमारे बारे में बातें हो रही हैं। अगर उसे कुछ हो गया ना तो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जब मेरा आदमी मुझसे बात कर रहा था तो बेली ने सब कुछ सुन लिया। अगर वो बात मुत्तू तक पहुंच गई तो समझ लो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर मुत्तू हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा हमारे। और इसीलिए मैं बेली को मार दूंगा, उसकी कहानी आज ही खत्म कर दूंगा। सावधानी से सब कुछ संभालना। सिस्टर, हाँ बेली को कहीं देखा है? वो तो उस तरफ गई थी। हाँ उसी तरफ गई थी। उस तरफ? हाँ अगर वो आए तो मुझे आवाज देना। ठीक है। भाई साहब, अपनी बहन को यहाँ इलाज करने के लिए लाया था, लेकिन वो कह रहे कि वो घर चली गई। घर जाकर देखा तो वो वहाँ पर भी नहीं थी। आपने कहीं देखा क्या? हम रोज हजारों मरीज देखते हैं, मुझे क्या बताओ कहाँ गई? देखिए, ये मेरी बहन है। ओ ये है क्या? हाँ, हाँ। कुछ टेस्ट करने के लिए इसे एम्बुलेंस में किसी हॉस्पिटल लेके गए हैं। एम्बुलेंस? भाई साहब, उन्हें कौन लेकर गया है? ड्यूटी स्टाफ में से कोई लेके गया होगा। आपको नहीं पता कौन ले गया, कहाँ ले गया? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। बेली हमारे गांव की बेटी है और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। एक भी कोना छोड़े बिना पूरे गांव का चप्पा चप्पा छान मारो। ठीक है भाई। ये लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? आखिर बात क्या है? शांत हो जाइए। मुझे लग रहा है कि अगर हम उस माया के पिताजी और उसके साथियों से पूछें तो हमें बेली का पता चल जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। दूसरे लोग भी बेली को ढूंढ रहे हैं ना, उन्हें फोन करके भी ये बता दो। आज चाहे जितना भी वक्त लगे, हमें बेली को हर हाल में ढूंढना ही है। क्या बात है? आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा बस स्टैंड के पास छोड़ दीजिए। सरपंच जी आपको बुला रहे हैं। सरपंच जी ने मुझे क्यों बुलाया? आपने मुझे बुलाया? क्या बात है? सब कुछ करने के बाद बच्चों जैसी नाटकबाजी मत करो। बेली कहाँ है बताओ। क्या बेली नहीं मिल रही?
मुझे ये बात अभी भी पता चली है और आप सब लोग मुझ पर शक कर रहे हो। देखो तुम नाटक मत करो। सरपंच जी, मैं नाटक क्यों करूंगा? बेली मेरी बेटी जैसी ही है। उसका अपहरण करके मुझे क्या नरक में जाना है बताओ? देखिए सरपंच जी, पहले मैं अपनी बेटी की बेगुनाही साबित करूंगा और वो जेल से बाहर आने के बाद हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। जब तक बेली सुरक्षित वापस नहीं मिलती तब तक तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते। अरे ये आप लोग कैसी बात कर रहे हो? ये बहुत बोल रहा है ये, पकड़ो इसे। क्या कर रहे हैं आप? कौन हो आप? छोड़ो छोड़ो मुझे। आजा तू। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? ज्यादा बोलेगी। बेली, बेली, बेली। मैंने पूरे गांव में उसे ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी नहीं मिली। कहाँ चली गई ये लड़की? बेली, बेली। बेली, बेली। अरे बाप रे, अब और उसे कहाँ जाकर ढूंढूंगा? बेली, किसी को भी फोन मत करना, फोन अंदर रखो। सरपंच जी, मुझे एक जरूरी फोन करना है। किसी को भी फोन मत करना, फोन अपना तुम अंदर रखो। सरपंच जी, चुप बैठोगे तो कैसे चलेगा? पूछिए ना कि बेली कहाँ है। मैंने पहले ही कहा मुझे कुछ नहीं पता। आप बार बार पूछोगे तो मैं क्या कहूँगा? साहब, वहां देखिए। सुनो, बेली जब तक नहीं आती कोई भी कदम नहीं बढ़ा सकता। चलो बैठो। मैंने कहा ना कि चलो बैठो। यहाँ सब क्या हो रहा है? नीलकंठ को यहाँ क्यों बिठाया है? देखिए, आपको भी मालूम होगा कि बेली कल शाम से ही गायब है और इसके जिम्मेदार नीलकंठ भी हो सकते हैं। सब गांव वालों का शक है, इसीलिए इसे लेकर आए हैं। देखिए, बेली और मुत्तू की शादी का फैसला हो चुका है। मेरे फैसले के खिलाफ वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए इन्हें। ऐसे कैसे? आप ये क्या बात कर रहे हैं? अभी आपने कहा बेली और मुत्तू की शादी होने वाली है, तो शादी रोकने के लिए क्या ये नहीं हो सकता कि इन्होंने कुछ किया हो? देखिए, अभी तक तो हमने इसका अच्छे से ख्याल रखा है। अगर ये शांति से सब सवालों के जवाब देता है तो हम इसे छोड़ देंगे। अगर आपने नहीं छोड़ा तो? तू कौन होता हमें बताने वाला? ये हमारे गांव का मामला है, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम नीलांबरी की तरफ से आए हो इसलिए अभी तक चुप बैठे हैं। अगर फिर से तुमने कोई हरकत की तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा मैं। आप ही बताइए नीलांबरी जी, क्या सच है या क्या गलत? और इन्हें ले जाइए। अरे ये क्या हो रहा है? छोटी माँ और माया के पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटी माँ, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो मुत्तू, बेली के गायब होने के लिए नीलकंठ जी को जिम्मेदार माना गया है।
और उन्हें यहाँ लाकर बिठा दिया गया है। मैंने कितना कहा लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। मैं बात करता हूँ। नमस्ते आप सबको। नमस्कार मुत्तू। देखिए, बेली के लिए जो प्यार आपने दिखाया उसकी कीमत हम नहीं चुका सकते। पूरा गांव उसके लिए जुड़ा हुआ है, ये खुशी की बात है। लेकिन उसके गायब होने का और माया के गिरफ्तार होने का कोई संबंध नहीं है। पहले भी बेली बिना बताए एक बार इस गांव को छोड़कर चली गई थी, आप सबको याद होगा ना। इस बार भी मुझे लगता है कि वैसा ही हुआ है। और वैसे भी बेली को अस्पताल मैंने ही टेस्ट करवाने के लिए भेजा था। शायद रिपोर्ट के चक्कर में वो परेशान होकर कहीं चली गई होगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ऐसे वक्त में वो क्या करती है। उसके बजाय आप लोग इन पर बेकार के शक मत करो, वो सच नहीं है। इसलिए मैं विनती करता हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए। आप लोगों का क्या कहना है? हाँ ठीक है। ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात है मुत्तू, बेली के गायब होने में अगर यदि गलती से भी इनका नाम हुआ तो हमारी गांव की पंचायत जो सजा देगी वो तो इसे मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इसके बीच में तुम नहीं आओगे। ठीक है। ठीक है बेटा, तू इसे ले जा सकता है। नीलकंठ जी, नीलांबरी जी, हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। हम इसे पार करेंगे तो हमारे लिए खतरा है, इसलिए बेली को छोड़ देना ही बेहतर होगा। ऐसे डरपोक की तरह बात मत करो नीलकंठ। सब लोगों का यही मानना है कि बेली इस गांव को छोड़कर कहीं चली गई है। यही सही वक्त है नीलकंठ। बेली को खत्म कर दो।